बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम HWM को कवर करने वाले हैं, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर के अंदर आपने हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन, इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। फिर इस वेस्ट से क्या रिस्क हैजर्ड्स होते हैं, इसको किस तरह से मैनेज करना होता है, ट्रीटमेंट डिस्पोजल किस तरह से करना है। हॉस्पिटल वेस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट या हेल्थ केयर वेस्ट भी कहते हैं। ये ऐसा वेस्ट जो किसी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट से अराइज करता है, दिस इज कॉल्ड बायोमेडिकल वेस्ट। पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर एक दिन में एक बेड में पर केजी 0.5 से लेकर 2 ग्राम तक वेस्ट प्रोड्यूस होता है बड़े हॉस्पिटल के अंदर। ओके, लाइक निस्टर हो गया। अब जो बायोमेडिकल वेस्ट है या हॉस्पिटल वेस्ट है, ये दो टाइप का होता है, रिस्क और नॉन रिस्क। रिस्क वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जिसको अगर आपने डिस्पोज ना किया सही तरीके से तो आपको इंजरी हो सकती है। ओके, लाइक कंटेमिनेटेड शार्प्स से हेपेटाइटिस बी, सी, HIV हो सकता है। अब रिस्क वेस्ट को मजीद हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरी में। नंबर 1, इन्फेक्शियस वेस्ट। ऐसा वेस्ट जो किसी इन्फेक्शियस माइक्रोब से कंटेमिनेटेड होता है। फॉर एग्जांपल कल्चर होता है, या इन्फेक्टेड पेशेंट का वेस्ट है, या सर्जरी ऑटोप्सी का वेस्ट है, इन्फेक्टेड एनिमल है, या हीमोडायलिसिस पेशेंट का वेस्ट है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल वेस्ट। ये ऐसा वेस्ट है जिसमें टिश्यू, ऑर्गन, ब्लड, बॉडी फ्लूइड या फीटस या दूसरे बॉडी पार्ट होते हैं। शार्प्स के अंदर वो तमाम आइटम्स हैं जो पंक्चर या कट वूंड क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिरिंजेस, स्काल्पल, नीडल, सेट्स, नाइफ्स, ब्लेड्स, ब्रोकन ग्लास, यानी जो नुकीले होते हैं। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में एक्सपायर्ड या अनयूज्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होती है, सरप्लस ड्रग्स, वैक्सीन, सीरा होती है, स्पिल्ड और कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट होती है, या डिस्कार्डेड आइटम्स होती है। केमिकल वेस्ट के अंदर डायग्नोस्टिक एक्सपेरिमेंटल वर्क का केमिकल होता है, या ऐसा केमिकल जो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ओके, या फिर ऐसा केमिकल जो क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, हैवी मेटल के अंदर मर्करी वेस्ट है, फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर टूट गया, कैडमियम वेस्ट है, या डिस्कार्डेड BP इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेक्स्ट है जीनोटॉक्सिक, यानी हमने इन्फेक्शियस वेस्ट पढ़ लिया, पैथोलॉजिकल वेस्ट पढ़ लिया, शार्प्स पढ़ लिया है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, हैवी मेटल्स है। इसके बाद जीनोटॉक्सिक वेस्ट है। जीनोटॉक्सिक वेस्ट के अंदर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आ जाती है, वॉमिटस, फीसेस, यूरिन आ जाता है, या जो ड्रग्स की प्रिपरेशन के अंदर कंटेमिनेटेड मटेरियल यूज करते हैं। ओके, ठीक हो गया, प्रिपरेशन वाले मटेरियल्स है। इसके बाद नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर लिक्विड, सॉलिड, गैशियस वेस्ट होता है जो किसी रेडिएशन से या रेडियो न्यूक्लियाइड से कंटेमिनेटेड होता है। इसके बाद नॉन रिस्क वेस्ट है। तो अब तक हमने रिस्क वेस्ट पढ़ लिया, इन्फेक्शियस, पैथोलॉजिकल, शार्प, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, हैवी मेटल, जीनोटॉक्सिक, रेडियो एक्टिव। जबकि नॉन रिस्क वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है ओके जो कि नॉर्मल गार्बेज जैसा होता है। ओके, और इसका इतना खास कोई रिस्क नहीं होता। ओके, अगर हम इसको सही तरह वेस्ट नहीं करते, इसके अंदर पेपर, कार्डबोर्ड, पैकेजिंग, फूड वेस्ट या एरोसोल आ जाते हैं। अब इसके क्या हैजर्ड्स होते हैं हेल्थ केयर वेस्ट से या हॉस्पिटल वेस्ट से। तो पहले देख लेते हैं हैजर्ड्स फ्रॉम इन्फेक्शियस वेस्ट। ओके, इन्फेक्शियस वेस्ट हमने पढ़ा था, कल्चर, इन्फेक्टेड पेशेंट का वेस्ट है, सर्जरी, ऑटोप्सी, एनिमल और हीमोडायलिसिस वाला। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में पैथोजेंस एंटर हो सकती है, तो इससे HIV, हेपेटाइटिस B और C का इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, शार्प से और इन्फेक्शियस वेस्ट से ये होता है। इसके बाद केमिकल और फार्मास्यूटिकल है। केमिकल और फार्मास्यूटिकल से क्या हो सकता है? फार्मास्यूटिकल के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ड्रग्स आती है, केमिकल्स के अंदर केमिकल्स आ जाते हैं। इनकी वजह से क्या हो सकता है, ये जीनोटॉक्सिक होते हैं, जीन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, कोरोसिव होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं, या शॉक सेंसिटिव होते हैं। ओके, तो ये एक्यूट या क्रॉनिक इंजरी करवाती हैं। इसके बाद जीनोटॉक्सिक वेस्ट है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि कितना एक्सपोजर है, तो इनकी टॉक्सिसिटी पे डिपेंड करता है। इसके बाद हैजर्ड्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव की वजह से क्या हो सकती है, कैंसर वगैरह हो सकती है क्योंकि जीन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद पब्लिक सेंसिटिविटी है। ओके, कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं विजुअल इम्पैक्ट से, खासतौर पर एनाटॉमिकल वेस्ट को देख के कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो ये पब्लिक सेंसिटिविटी होती है। इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है। अब वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर कौन सी टीम होती है, तो इसमें MS होता है, हेड होता है, चीफ फार्मासिस्ट होता है, रेडियोलॉजी ऑफिसर होता है। अब इसको छोड़ देते हैं। अब आती है स्टेप्स इन वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले आपने वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है, नॉन रिस्क का अलग, रिस्क का अलग। ओके, फिर आपने वेस्ट को जमा करना है, फिर वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना है, फिर वेस्ट को स्टोर करना है, फिर वेस्ट को डिस्पोज करना है। डिस्पोज करने के लिए आप इंसिनरेशन यूज करते हैं,
या फिर केमिकल डिसइंफेक्शन करते हैं, या वेट थर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, या ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, या माइक्रोवेव इरेडिएशन यूज़ करते हैं, या लैंड डिस्पोजल होता है, या फिर इनर्टिजाइजेशन होता है। ओके, इनर्टिजेशन। पहला है वेस्ट सेग्रीगेशन। वेस्ट सेग्रीगेशन, जहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है उसी जगह पर आपने रिस्क और नॉन रिस्क को अलग कर लेना है। जो नॉन रिस्क होता है सबसे ज़्यादा यही होता है। ओके, तो नॉन रिस्क होता है, इसको आपने रखना होता है ब्लू कंटेनर के अंदर, ओके, या ब्लू प्लास्टिक बैग के अंदर रखना होता है। ओके, इसके बाद रिस्क वेस्ट होता है। जो रिस्क वेस्ट होता है उसमें तमाम कैटेगरी, ओके, ऑल कैटेगरी ऑफ रिस्क वेस्ट अदर देन शार्प्स। ओके, दोबारा बता देता हूँ, शार्प्स फार्मास्यूटिकल, यानी शार्प्स ये आ गया, शार्प्स फार्मास्यूटिकल्स, इनके अलावा ओके केमिकल्स और रेडियो एक्टिव वाला, उनको हम यूज़ करते हैं किसके अंदर डिस्पोज या जमा करते हैं येलो प्लास्टिक बैग के अंदर। ओके, तो येलो प्लास्टिक बैग के अंदर क्या होगा, शार्प्स के अलावा चीज़ें होगी। ओके, अगर बैग 3/4 फिल हो जाता है, 70% फिल हो जाता है, तब इसको रिमूव करते हैं, उसको सील्ड कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद शार्प्स आती है। जो शार्प्स होती है उनको रखते होते हैं पर्पस कंटेनिंग या पर्पस डिजाइन कंटेनर। ओके, इसको येलो होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग येलो था, ये येलो है, लेकिन इसको डेंजर से मार्क कर लेना है, खोपड़े का निशान बना लेना है। 3/4 फिल होगा तो उसको बंद कर लेना है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद वेस्ट कलेक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो पहला वेस्ट सेग्रीगेशन, इसके बाद वेस्ट कलेक्शन है। ठीक हो गया। तो वेस्ट कलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो बंदा वेस्ट को कलेक्ट करता है, यानी जो स्वीपर होता है या सैनिटरी स्टाफ होता है, उसको प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग करनी चाहिए। लाइक उसको फेस मास्क, इंडस्ट्रियल एप्रॉन्स, लेग प्रोटेक्टर, इंडस्ट्रियल बूट्स, डिस्पोजेबल और हैवी ड्यूटी ग्लव्स, आई प्रोटेक्टर, ये इनको यूज करना चाहिए। इसके बाद वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है, इसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं, ऑन साइड और ऑफ साइड। ओके, ऑन साइड के केस में हम सूटेबल व्हील्ड ट्रॉली यूज करते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी साइड्स होती है ताकि वो साइड से निकल ना जाए, तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। बैग्स को ध्यान से डालते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो बैग फट ना जाए या पंचर ना हो जाए। ये येलो बैग होते हैं वो रिस्क वेस्ट होते हैं, और जो ब्लैक वाले होते हैं नॉन रिस्क होते हैं, तो उनको सेपरेट कलेक्शन राउंड से लेके जाना होता है। ओके, इसके बाद ऑफ साइड है। ऑफ साइड के अंदर म्यूनिसिपल अथॉरिटी वगैरह आ जाती है जो हॉस्पिटल से कैरी करती होती है। ओके, इसके बाद वेस्ट स्टोरेज आती है, तो वेस्ट स्टोरेज के लिए भी ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाती है वेस्ट डिस्पोजल। तो पहला मैकेनिज्म है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन, उसको जला के राख कर दो, हाई टेम्परेचर पे करते हैं। ड्राई ऑक्सीडेशन है, जो ऑर्गेनिक और कंब्यूस्टेबल वेस्ट को इनऑर्गेनिक इनकम्बस्टेबल मैटर में कन्वर्ट कर देगा, जो मजीद जल नहीं सकता। ओके, तो ये लो हीटिंग वॉल्यूम जो कि 2000 किलो कैलोरी फॉर सिंगल चैम्बर और 3500 फॉर पायरोलिटिक डबल चैम्बर, ये इसके लिए यूज़ होता है। जो कंटेंट होते हैं वो 60% से अबव होते हैं, उसको छोड़ दो बेशक, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अब ये कितना टाइप का होता है, ये 3 टाइप का होता है, डबल चैम्बर, पायरोलाइटिक इंसिनरेटर, सिंगल चैम्बर, और इसके बाद रोटेटरी किल। नेक्स्ट है केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन के अंदर केमिकल डालती है, फॉर एग्जांपल डिसइंफेक्शन ऑफ ब्लड, यूरिन, स्टूल, हॉस्पिटल सेवेज। हाईली एफिशिएंट मैकेनिज्म है और ये इनएक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसके लिए हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियन चाहिए, और ये हैजर्डियस सब्सटेंस को यूज़ करता है, और ये फार्मास्यूटिकल, केमिकल और शार्प्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन्फेक्शियस के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद वेट थर्मल ट्रीटमेंट है। वेट थर्मल ट्रीटमेंट के अंदर हाई प्रेशर स्टीम यूज़ करते हैं। फिर ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट है। ओके, इसके बाद माइक्रोवेव इरेडिएशन है। नेक्स्ट लैंड डिस्पोजल है, इनर्टिजेशन है। ओके, इनर्टिजेशन का फ़ायदा ये है कि ये चीप होता है, लेकिन इन्फेक्शियस वेस्ट पे अप्लाई नहीं करते होते। तो इस चैप्टर को हमने रिवाइज कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर एक स्केच बना हुआ है। नॉन रिस्क वेस्ट ब्लू में या ब्लैक में डालते हैं, रिस्क वाला स्ट्रॉन्ग येलो और शार्प वाला येलो में डालते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कंटेनर प्लास्टिक बैग से लाइंड होता है, यहाँ पे भी कंटेनर प्लास्टिक बैग से लाइंड होता है, लेकिन शार्प्स के केस में सी लेबल बॉक्स या ड्रम मौजूद होता है। ओके, तो ये वीडियो हमने यहाँ पे फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।